तो लास्ट क्लास में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन और इसके लिए जो स्पेशल सिस्टम वर्क करता है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात की थी। और इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स रहते हैं, ब्लड, ह्यूमन हार्ट और ब्लड वेसल्स। इनके बारे में हमने रीड कर लिया था। अब एक एक दो कोई टॉपिक इसमें छोटे छोटे हैं, उसके बारे में हम रीड करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारे पास मेन अब हेडिंग रहेगी इसमें, वो क्या है, ब्लड प्रेशर। एक टॉपिक आता है इसमें आपका ब्लड प्रेशर। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीपी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं अपने। तो जो ब्लड प्रेशर है, जब ब्लड का प्रेशर एग्जर्ट होता है, ब्लड का जो प्रेशर एग्जर्ट होता है किस पर, आपको ध्यान रखना है ब्लड वेसल्स पर। ब्लड का प्रेशर एग्जर्ट होगा किस पे, ब्लड वेसल्स पर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड की जो स्पीड है फ्लो करने की वेसल्स के अंदर, है ना, उस पे डिपेंड करता है बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। द प्रेशर exerted by blood on the walls of blood vessels is called blood pressure। अब मेनली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमने ब्लड वेसल्स 3 टाइप की पढ़ी थी, आर्टरी, वीन एंड कैपिलरी। उनमें से मेनली हम बात करते हैं आर्टरी के बारे में। ये जो प्रेशर है, इसका जो फ्लो है, ब्लड का जो फ्लो है, इसके प्रेशर को किसके साथ मेजर किया जाता है, तो आर्टरी की वॉल्स पे इसका जो प्रेशर इंक्रीज होता है उस बेस पे हम बात करते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें, आर्टरी पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा और जो है आपका वीन्स, इस पे कम प्रेशर एग्जर्ट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो ब्लड प्रेशर क्या है, द प्रेशर ऑफ ब्लड exerted on the blood vessels is called blood pressure। It is higher in the arteries and lower in veins। आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होता है और वेन्स की जो वॉल्स हैं उनमें कम प्रेशर एग्जर्ट होता है। बीपी के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब जो है ना, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है, जो बीपी है यानी कि ब्लड प्रेशर, इसकी जब मेज़रमेंट की जाती है, इसकी एक मेज़रमेंट की जाती है, तो यहाँ पे हम 2 टाइप के प्रेशर की बात करते हैं। एक तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। कौन सा होता है, सिस्टोलिक प्रेशर। और एक आप इसमें बात करते हो डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर की बात करते हैं हम। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, ध्यान से सुनोगे, इंपॉर्टेंट है। देखो, लास्ट टाइम हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में जब बात की थी तो बोला था उसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4। अपर के 2 चैम्बर को हमने एट्रियम बोला था, लोअर के 2 चैम्बर को हमने वेंट्रिकल बोला था। क्या बोला था, वेंट्रिकल बोला था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वेंट्रिकल की। किसकी बात करते हैं, वेंट्रिकल। हम सीखने जा रहे हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, तो उसके लिए आपको ये रीड करना होता है। हम बात करते हैं वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल जो है वो राइट साइड में भी होता है और लेफ्ट साइड में भी, है ना। चैम्बर की अगर हम बात करें तो राइट चैम्बर में भी एक प्रेजेंट है वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड में भी है। अगर आप बात करो, ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, ये किससे अटैच होता है, तो आपका आंसर रहेगा पल्मोनरी वीन्स, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी। हमने किसकी बात की है, पल्मोनरी आर्टरी कि राइट जो वेंट्रिकल है वहाँ से जो ब्लड है आगे पास होगा किसकी हेल्प से, पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से। और कहाँ तक रीच करता है, लंग्स तक, प्योरीफाई होने के लिए। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। और वहीं पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये भी आगे अटैच होता है किसके साथ, तो आप बताओगे आयोटा के साथ। किससे अटैच होता है, आयोटा से अटैच होता है। तो देखो, यहाँ पे भी हम आर्टरी की बात कर रहे हैं और ये जो आयोटा है ये भी किसका टाइप है, हमने बोला था ये लास्ट क्लास में, लार्जेस्ट आर्टरी है। ये क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है। तो क्या होता है, जब वेंट्रिकल, चाहे वो राइट है चाहे लेफ्ट है, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है इनमें, क्योंकि मसल्स मस्कुलर ऑर्गन है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और इनके कॉन्ट्रैक्शन से पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा, इनके ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, क्योंकि ये दोनों आर्टरीज हैं और हम बात कर रहे हैं कि आर्टरीज के ऊपर ही प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा ब्लड के थ्रू, और उसको हम क्या कह रहे हैं, बीपी कह रहे हैं। तो अगर वेंट्रिकल जो है राइट और लेफ्ट ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे
तो इनके कॉन्ट्रैक्शन से पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा पे क्या पड़ता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है, और इस प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। अब जस्ट इसका अपोजिट डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकल ये किस कंडीशन में आएगा, रिलैक्स कंडीशन में आएगा, रिलैक्सेशन। क्या होगा, रिलैक्सेशन। तो इस कंडीशन में जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है और जो आयोटा, दोनों आर्टरी के ही एग्जाम्पल है ना वैसे तो इनके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वेंट्रिकल के रिलैक्स होने से, तो इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। दोबारा सुन लो, ब्लड प्रेशर क्या है, द प्रेशर एक्सर्ट बाय ब्लड ऑन द ब्लड वेसल्स, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। इट इज मेनली मेजर्ड इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज की वॉल्स पे कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उस बेस पे हम बीपी को मेजर करते हैं, ध्यान रखना, वीन्स की बात नहीं करते हम यहाँ पे। तो अभी मैंने बताया कि इसके 2 टाइप हो जाते हैं, एक तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और सेकंड कौन सा है, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में हमने क्या देखा कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ये दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है इनमें, तो एक प्रेशर एक्सर्ट होगा पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा पे। वो जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है वो जो मेजरमेंट करवाएगा जिस प्रेशर की, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और वहीं पे अगर हम बात करें डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में, तो राइट और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें जब रिलैक्सेशन होगा तब जो प्रेशर एक्सर्ट होगा इनके ऊपर, जितने भी अमाउंट में प्रेशर एक्सर्ट होता है पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा पे, तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अब अगर आपसे पूछा जाए सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है ह्यूमन बॉडी का, तो आपका आंसर होता है 120 mm, 120 mm। और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है ये कितना होता है, 80 mm। कितना होता है, 80 mm इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर इसको जब कंबाइन करके हम नोट करेंगे तो हम क्या लिखते होते हैं, हम कहते हैं कि नॉर्मल बीपी, नॉर्मल रेंज ऑफ बीपी। तो आप क्या बताओगे, नॉर्मल रेंज ऑफ बीपी क्या बताओगे, आपके सामने आंसर है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है और पूछा जाता है बार बार, नॉर्मल रेंज ऑफ बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। तो आपका आंसर क्या होगा, 120/80 mm ऑफ Hg। एक मैंने टर्म साथ में ऐड किए Hg। ये Hg क्या होता है, Hg है मरकरी। आपने इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, वो डिवाइस देखी होगी डॉक्टर के पास जिससे वो बीपी मेजर करता है, तो उस डिवाइस के अंदर क्या फिल होता है, मरकरी फिल होता है। मरकरी का सिंबल यानी कि इसको किससे डिनोट करते हैं, Hg से डिनोट करते हैं। तो नॉर्मल रेंज ऑफ बीपी कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg। 120 mm कितना है, सिस्टोलिक प्रेशर रहेगा, और 80 mm कौन सा होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होता है इसमें, बीपी के बारे में इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट जो आपके पास रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, पहली बात तो नीड क्या है ट्रांसपोर्टेशन की प्लांट के अंदर, और क्या स्पेशल टाइप का कोई सिस्टम प्रेजेंट होता है प्लांट्स के पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने ये रीड कर लिया था कि जो गैसेस होती हैं वो तो ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं, है ना। कौन मेनली किसका रोल होता है गैसेस को एक्सचेंज करने में, तो आपका आंसर रहेगा स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, जिनके थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है गैसेस का। तो वहीं पे अगर हम बात करें कि हमारे पास कंडीशन और भी तो है, हमें वाटर और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो भी फूड फॉर्मेशन हुआ है उन दोनों को भी तो कंडक्ट करना होता है, इन दोनों का भी तो कंडक्शन करना होता है प्लांट के अंदर। तो इन दोनों के कंडक्शन के लिए प्लांट के पास जो है स्पेशल टाइप का सिस्टम कह सकते हो, या फिर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू। और इन्हीं को हम वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं। ये वैसे आप 9th क्लास में रीड करते हो टॉपिक डिटेल में, वेस्कुलर टिश्यू या फिर वेस्कुलर बंडल।
और ये कौन कौन से होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं वेस्कुलर टिश्यू या फिर बंडल। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक तो इसमें नेम आता है जाइलम और एक इसमें नेम क्या आता है, फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम वाटर और फूड को कंडक्ट करने के लिए वेस्कुलर टिश्यू हेल्प करते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब इनमें डिफरेंस करके हम इसको अच्छे से रीड करेंगे, आप इसको नोट करें थोड़ा। ठीक है, इसके बारे में हम 1 बाय 1 अभी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम कह रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करवाना है वाटर का, और जो फूड प्रोडक्शन हुआ है फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसका ट्रांसपोर्टेशन करवाना है। तो उसके लिए वेस्कुलर टिश्यू यानी कि वेस्कुलर बंडल हेल्प करते हैं, और 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। अभी अगर हम बात करें कि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ग्राउंड के अंदर होती है ना, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है रूट्स। ये सॉइल में से जो है जो भी मटेरियल है ना, बात करें चाहे गैसेज है चाहे वाटर है, इसका कंडक्शन हो जाता है रूट्स तक, क्योंकि रूट्स बिल्कुल पास में है सॉइल के। तो इसका वाटर का जो है कंडक्शन इजीली हो जाता है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, तो आपका आंसर रहेगा डिफ्यूजन। क्या रहेगा, डिफ्यूजन। क्यों हम ये कह रहे हैं ना, जो रूट्स हैं उसकी जो सेल्स है डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है किसके, सॉइल के, और सॉइल में से एब्जॉर्प्शन का काम किया जाएगा ना रूट्स के थ्रू। तो ये प्रोसेस कैसे हो जाती है, डिफ्यूजन के थ्रू ये पॉसिबल है। लेकिन अगर हम बात करें हायर प्लांट्स, छोटे प्लांट्स में तो चलेगा, हायर प्लांट्स यानी कि हम बात करें ट्रीज़ की, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनमें जो रूट्स होती हैं वहाँ से लेके वाटर का कंडक्शन करना होता है, और बिल्कुल टॉप तक हर एक पार्ट तक वाटर का कंडक्शन करवाना पड़ता है। तो उसके लिए ओनली डिफ्यूज़न प्रोसेस वर्क नहीं करती, उसके लिए ओनली डिफ्यूज़न प्रोसेस वर्क नहीं करती, हम ये कहते हैं ना। तो उसके लिए फिर हम बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यू की, तब इनका मेन रोल होता है अपना कंडक्शन के लिए। और अगर हम बात करें जो प्लांट्स हैं ये मूवमेंट नहीं करते, है ना, ये मूवमेंट नहीं करते, प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होती, हम कहते हैं एक जगह पे स्टेबल होते हैं। और इनमें डेड सेल्स की प्रोपोर्शनल ज़्यादा होती है, ज़्यादा रेशो किसका होता है इनके अंदर, डेड सेल का होता है। तो इस बेस पे हम कहते हैं इनकी एनर्जी की नीड्स भी क्या होती हैं, कम होती है, नो एनर्जी नीड्स, यानी कि चलो होती है हम मानते होंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है स्लो स्पीड में होता है, हम कह सकते हैं इनमें स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है, स्लो टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि सॉइल के थ्रू जो है रूट्स क्या करेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। तो सॉइल और रूट्स इनके बीच में आयंस का डिफरेंस आ जाता है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, आयंस का डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस ऑफ आयंस, है ना। आयंस का क्या आ जाता है, डिफरेंस। देखो क्या होते हैं, मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट टाइप में, और वो मिनरल्स क्या होते हैं, एक टाइप के आयंस ही होते हैं अपने आप में। वाटर की बात कर लो तो वो भी क्या है, जैसे हाइड्रोजन आयन उसमें रहता है, हाइड्रोक्साइड आयन उसमें रहते हैं। तो ये सॉइल से जब कंडक्ट किया जाता है वाटर को, यानी कि मिनरल्स वगैरह को रूट्स तक, तो उनके बीच में आयंस का डिफरेंस आ जाता है। इस डिफरेंस को जो है हील करने के लिए, मतलब इसको बैलेंस करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की ही रिक्वायरमेंट होती है। आपको ये ध्यान रखना, आपकी बुक में दे रखा है कि सॉइल और रूट्स के बीच में जो आयंस का डिफरेंस आ जाता है, इसको फुलफिल करने के लिए, इसके अंतर को कम करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। आपको ये ध्यान रखना है। अभी हम बात करते हैं कि कैसे कंडक्शन होता है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू वाटर और फूड मटेरियल का। डिफरेंस करके हम इसको रीड करेंगे, लर्न करना इजी हो जाता है। मेन पॉइंट्स मैं आपको सारे नोट करवा दूंगा। तो हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो एक साइड हम नोट करते हैं जाइलम और एक साइड आप नोट करोगे फ्लोएम। क्या इनका फंक्शन है, कौन सी सेल्स जो हैं इसमें हेल्प करती है कंडक्शन में, ये सारा आपको ध्यान रखना होगा।
तो अगर हम बात करें जाइलम, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, इट कंडक्ट, ये कंडक्ट करती है, क्या कंडक्ट करती है, वाटर, है ना। और फ्लोएम जो है ये क्या कंडक्ट करता है, इसका फंक्शन क्या है, कंडक्ट द प्रोडक्ट, कंडक्ट द प्रोडक्ट्स formed in फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो भी प्रोडक्ट बने हैं उनको कंडक्ट करने का फंक्शन किसका होता है, फ्लोएम का होता है। क्या हो सकती है वो चीज़, है ना, फूड मटेरियल जैसे हो गए, हम मिनरल्स की हम बात कर सकते हैं, मिनरल्स वगैरह, तो इनको कंडक्ट करने का फंक्शन किसका होता है, फ्लोएम का होता है। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें, जाइलम के थ्रू ये जो कंडक्शन होता है तो इसके लिए कुछ सेल्स इनमें हेल्प करती हैं। जाइलम हम कह रहे हैं ना एक टिश्यू है, और टिश्यू क्या होता है, 9th क्लास में आप रीड करते हैं ग्रुप ऑफ सेल। तो अगर ये जाइलम एक टिश्यू है तो इसके लिए कुछ सेल्स भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और वो सेल्स मेनली 2 टाइप की आपकी बुक में बता रखी हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है वेसल्स, और एक आपको सेकेंड जो नेम है इसमें ध्यान रखना है ये है ट्रैकेट्स। यानी कि जाइलम जो है इसके थ्रू कंडक्शन हो रहा है वाटर का, कंडक्शन में कौन सी सेल्स हेल्प कर रही हैं, तो आप बताओगे वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। तो इधर भी कुछ सेल्स हेल्प करती होंगी, यहाँ पे भी 2 टाइप की सेल आपको ध्यान रखनी होती है। एक तो इसमें नेम आता है सीव ट्यूब, या इसको सीव सेल भी हम बोलते हैं, और इसके साथ बाइंड अप होती है एडजेसेंट, इसकी फॉर्म में रहती हैं। और वो कौन सी सेल होती है, कंपेनियन सेल। कौन सी सेल है ये, कंपेनियन सेल, जो फूड और मिनरल्स के कंडक्शन में क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। अभी अगर हम बात करें जाइलम के थ्रू जो वाटर का कंडक्शन हो रहा है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में वाटर कंडक्ट होगा। कहाँ से कहाँ तक, तो आप बताओगे फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। फिक्स है कि रूट से लीव की तरफ ही क्या होता है, कंडक्शन होता है वाटर का। तो उसके लिए चैनल बने होते हैं, रूट से लेके फिर स्टेम आती है, फिर लीफ आती है, तो इनमें बीच में जाइलम का एक पूरा क्या होता है, चैनल बना होता है। इस चैनल के थ्रू ही क्या होता है, कंडक्शन होता है वाटर का। तो ये यूनी डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है। लेकिन अगर हम बात करें फ्लोएम के थ्रू जो मिनरल्स है और जो फूड है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, तो ये कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है ये, बाई डायरेक्शनल होता है। ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी आ सकता है। जो भी मटेरियल है इसका कंडक्शन कैसे होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, एक से ज़्यादा डायरेक्शन होती है इसमें, ठीक है ना। और फिर लीव्स में खाना बनता है, फूड फॉर्मेशन कौन करती है, लीव्स करती हैं। तो लीव्स में जो भी फूड मटेरियल बना है वो हर एक ऑर्गन तक, हर एक पार्ट तक जाएगा, तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल होता है। ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका, लीव्स टू, आप क्या बताओगे, लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। वाटर का कंडक्शन करती है जाइलम, ये किसको कंडक्ट करती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को, जैसे कि मिनरल्स हो गए या फूड मटेरियल है। और इसमें जो सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती है, वेसल्स एंड ट्रैकेट्स, यहाँ पे कौन सी सेल हेल्प करती हैं, सीव ट्यूब यानी कि सीव सेल, और इसमें कंपेनियन सेल इसमें साथ में रेस्पॉन्सिबल होती हैं। इनके थ्रू जो कंडक्शन होता है वाटर का वो यूनी डायरेक्शनल होता है। कैसे, रूट्स टू लीव्स, एक ही डायरेक्शन में। और यहाँ पे कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि लीव्स से जो है डिफरेंट पार्ट्स तक जो है फूड यानी कि मिनरल्स क्या करते हैं, कंडक्ट होते हैं। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जाइलम के थ्रू ये जो कंडक्शन होता है वाटर का, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपीरेशन। वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ट्रांसपीरेशन क्या होता है ना, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में जो वाटर की जो लूजिंग होती है, अपने कहते हैं वाटर जो है बाहर रिलीज होता रहता है लीव्स में से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, है ना, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और वहीं पे जो कंडक्शन होता है फूड मटेरियल का, मिनरल्स का, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि फ्लोएम के थ्रू जो कंडक्शन होता है फूड का या मिनरल्स का, ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो आप बताओगे ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन बोलते हैं इसको। ये 4 पॉइंट्स आपके सामने, अच्छे से इसको रीड करो, इसको नोट करो अपनी रफ नोटबुक में। हम आगे रीड करते हैं इसके बाद।
आपने नोट कर लिया होगा इसको, है ना। वीडियो को पॉज कर लिया करो, और अगर मैं स्लो बोलता हूँ तो थोड़ा वीडियो को फास्ट कर लिया करो ताकि जल्दी वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाए। और अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या रहेगा। देखो ट्रांसपीरेशन, और इसी का ही हम एक टाइप मानते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, यानी कि वाटर जो है वो जो है वेपर फॉर्म में आके क्या होता है, रिलीज होता रहता है ना, अपने कहते हैं। तो इवेपोरेशन का ही टाइप माना जाता है ट्रांसपीरेशन। और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में। ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस है किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर से कि एनर्जी रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती, ये प्रोसेस नेचुरली चलती है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको ध्यान रखना है। क्रॉस लगा के मैं आपको नोट करवा रहा हूँ कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट इधर अगर हम बात करें इट रिक्वायर्ड एनर्जी, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि फूड और मिनरल्स को कंडक्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं, क्या लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एनर्जी किस फॉर्म में होती है, हम कहते हैं एटीपी की फॉर्म में होती है। तो अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है मतलब एटीपी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। यहाँ पे एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मतलब किस फॉर्म में रहेगा वो, एटीपी की फॉर्म में रहेगा। एटीपी की फॉर्म में जो है एनर्जी मिलेगी, और इससे क्या होगा, फूड और मिनरल्स को कंडक्ट किया जाएगा फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं। अगर इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है मतलब एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पैसिव प्रोसेस। इसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव प्रोसेस बोलते हैं इसको, पैसिव प्रोसेस बोला जाता है। और वहीं पे अगर एटीपी यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एक्टिव प्रोसेस। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जाइलम और फ्लोएम में हम डिफरेंस कर रहे हैं, और ये 5 से जो 6 इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनको आप रीड करोगे अच्छे से। कोई भी एक सिंगल लाइन पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। और एक जो है क्वेश्चन सेशन भी अलग से रखेंगे आपका, जो भी हम टॉपिक करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके देखा करेंगे कि हम कितने को उसके अंदर से उसको जो है कंप्लीट कर पा रहे हैं। जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम। बोलो इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, ठीक है ना। जाइलम और फ्लोएम, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इसकी हम बात कर रहे थे। बोलो, बढ़े आगे, ठीक है भाई। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने 3 प्रोसेसेस को रीड कर लिया है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और फिर ट्रांसपोर्टेशन। न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा था, इनटेक ऑफ फूड। रेस्पिरेशन में क्या होता है, उस फूड का होता है ब्रेकडाउन और अपने को बॉडी को मिलती है एनर्जी। अब ये एनर्जी जो है ट्रांसपोर्ट होती है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के थ्रू। और फिर अब हम लास्ट जो टॉपिक रीड करते हैं चैप्टर का, वो हमारे पास क्या रहता है, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन तो एक्सक्रेशन का मैंने लास्ट टाइम एक सिंगल लाइन आपको रिपीट करके बता दी थी, रिमूवल ऑफ वेस्टेज। रिमूवल ऑफ वेस्टेज, वेस्टेज को बॉडी से रिमूव किया जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन बोलते हैं। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं एक्सक्रेशन, वेस्टेज की रिमूविंग फ्रॉम द बॉडी। अब ये जो वेस्टेज है, ये अगर हम बात करें ह्यूमन में जो वेस्टेज है उसको एक नेम देते हैं, हम बोलते हैं नाइट्रोजिनस वेस्टेज। कौन सी वेस्टेज होती है ये, नाइट्रोजिनस वेस्टेज होती है। और ह्यूमन का जो मेन अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या रहता है, जो नाइट्रोजनस टाइप का रहेगा जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो वो है आपका आंसर यूरिया। ह्यूमन बॉडी जो है किसको एक्सक्रीट करती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो आपका आंसर क्या रहेगा, यूरिया। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना होता है। नाइट्रोजनस वेस्टेज होती है, रिमूवल ऑफ वेस्टेज इज कॉल्ड एक्सक्रीशन।
अब क्या है कि इसके लिए वेस्टेज को रिमूव करने के लिए स्पेशल टाइप का सिस्टम प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, है ना। स्पेशल टाइप का जो है सिस्टम प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने के लिए, और उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और फिर से जहां हम सिस्टम की बात करते हैं वहां पे किसकी बात होती है, ऑर्गन्स की। तो आपसे पूछा जाता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो आपको नेम ध्यान रखने होते हैं, मेनली इसमें नेम आता है किडनी। किडनी फर्स्ट नंबर पे आप क्या रीड करते हो, किडनी के बारे में रीड करते हो। फिर सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें, इसी से अटैच होती हैं ट्यूब्स, इनको बोलते हैं यूरेटर्स। क्या बोलते हैं, यूरेटर्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो इसका ऑर्गन रहेगा इसमें मेनली आपको बताना होता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और फोर्थ नंबर पे आप रीड करते हो यूरेथ्रा। क्या रीड करते हो, यूरेथ्रा। फिफ्थ नंबर पे जो ऑर्गन का नेम आता है यूरेथ्रा ओपनिंग, यूरेथ्रा ओपनिंग। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऑर्गन्स जो है रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, नेम आता है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और यूरेथ्रा ओपनिंग, ठीक है ना। इनको नोट करो आप। इनको नोट करोगे। रिमूवल ऑफ वेस्टेज from the body is called excretion. For this, a special type of system is present in human body that is called human excretory system, and the different types of organs are included in this system, that is kidney, ureter, urinary bladder, urethra and urethra opening. हम डायग्राम्स जो है बाद में फ्री टाइम में बनाएंगे, जितने भी डायग्राम्स आपके बायो के। अभी हमने इन ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग की बात कर लो, या इनके बारे में आपकी बुक में क्या क्या मेन फीचर्स बता रखे हैं वो हम रीड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो ज़रा इसको, और हम थोड़ा सा किडनी के बारे में स्टार्ट करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। फर्स्ट जो मेन ऑर्गन है हमारे पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का रहेगा, नेम क्या है, किडनी। तो इससे रिलेटेड आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने होते हैं आप बताओगे। इट इज़ अ मेन एक्सक्रीटरी, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किडनी क्या है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको इसके बारे में, सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है, किस शेप की होती है, बीन शेप की होती है। किडनी किस शेप की होती है, बीन शेप की होती है। ये आपको इसमें पॉइंट ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें मेनली, है ना, फिल्ट्रेशन में, है ना, ब्लड को फिल्टर करने में, ब्लड फिल्ट्रेशन में इसका मेन रोल होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द किडनी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ब्लड फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किडनी के बारे में, तो किडनी की मेन यूनिट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है द मेन यूनिट ऑफ किडनी। मैं यहाँ पे राइट कर दूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये तो क्या है, किडनी है, बट किडनी की भी एक मेन यूनिट होती है, यानी कि खुद किडनी किससे मिलके बनती है, तो आपका आंसर होता है यहाँ पे नेफ्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट, नेफ्रॉन। हम बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में। किडनी कितने पेयर होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 1 पेयर। कितने पेयर होती है, 1 पेयर होती है। लोकेशन कहाँ पे होती है, तो आप लोकेशन बताओगे, बैक साइड, बैक साइड ऑफ बैकबोन। बैकबोन जो है उसके दोनों साइड, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड में प्रेजेंट होती है किडनी, आप ये बताओगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होता है इसमें। और किडनी के बारे में हम क्या जान सकते हैं, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। आपकी बुक में खैर किडनी की स्ट्रक्चर नहीं दे रखी, आपको इतना इसके बारे में ध्यान रखना है कि इसका मेन फंक्शन क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, और इसकी मेन यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपकी बुक में दे रखी होती है, तो इसके बारे में हम रीड करेंगे, ठीक है ना। वैसे आपको मैं नेम बता दूं, किडनी में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, तो आपका नेम आएगा इसमें, एक तो आप बताओगे कोर्टेक्स, क्या नेम आता है, कोर्टेक्स इसमें नेम आता है। और एक इसमें इंक्लूड होता है हाइलम, एक इसमें आप बताते हो
रीनल पिरामिड नेम आता है इसमें, रीनल पिरामिड, ठीक है। और फिर अगर इसमें हम बात करें तो नेम आता है हमारे पास मेडुला इसमें नेम आता है, ठीक है। ऐसे करके जो है ये सारे किडनी के पार्ट्स होते हैं। बीन शेप की होती है किडनी, ये आपको ध्यान रखना है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इसकी मेन यूनिट नेफ्रॉन है। ये वन पेयर होती है, बैक साइड में प्रेजेंट होती है दोनों तरफ बैकबोन के किडनी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ब्लड फिल्ट्रेशन इसका मेन रोल होता है। तो आज की क्लास में हमने क्या रीड किया, हमने स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। एक टॉपिक रह गया था, मैंने आपको बीपी ब्लड प्रेशर के बारे में बताया कि आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है मेनली उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। 2 टाइप का होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कितना होता है 120 mm और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 80 mm होता है। तो फिर नॉर्मल रेंज क्या मिलती है अपने को 120/80 mm ऑफ Hg। हाँ, एक लास्ट पॉइंट वहाँ पे नोट करवाना रह गया भाई, बीपी को मेज़र करने के लिए जो डॉक्टर के पास वो डिवाइस होती है उसका नेम क्या है ना। बीपी को मेज़र करने वाली जो डिवाइस होती है उसका नेम क्या होता है। तो ये क्वेश्चन है आपकी बुक में, डिवाइस टू मेज़र ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस है उसका नेम क्या होता है। तो ये स्पेलिंग थोड़ी लेंथी होती है, आपको ध्यान रखना होगा। स्पाइग्मोमैनोमीटर इसका नेम रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, देन आपका आंसर क्या रहेगा, स्पाइग्मोमैनोमीटर। वो देखा होगा आपने ग्रीन कलर का वो पंपिंग सा एक डिवाइस होती है डॉक्टर के पास, और जो है उसके अंदर मरकरी जो है वो क्या करता है, उसके अंदर जो है ट्रैवल करता है एक टाइप से, अपने हायर रेंज तक जाता है, एल्टीट्यूड तक जाता है, वापस नीचे आता है। तो वो कौन सी डिवाइस होती है उसको हम बोलते हैं स्पाइग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हम इतना रीड करेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।